हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक जेईई बेस्ड पेपर आपको प्रोवाइड किया था। उसके आंसर्स मैं आज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और जिन क्वेश्चंस के आप जब अपने आंसर से मेरे आंसर मिलाएंगे और आंसर आपके नहीं मिल रहे होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको उनके आंसर्स बता दे रहा हूँ सो दैट आप उनको दोबारा टाइम अच्छे से कर सकें। ओके, अपने मार्क्स लगा सके, अपने परफॉर्मेंस का आइडिया कर सके कैसा चल रहा है। तो देखिए, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो v/√2 है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन के आंसर जो है वो 200 हर्ट्ज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो लो थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि हमारे पास टारगेट मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई होगी तो ज़्यादा तेजी से हीट फ्लो हो पाएगा, वो मेल्ट नहीं करेगा फिर टारगेट, इसलिए हमारे पास ऐसा होना चाहिए। उसके बाद रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ये फर्स्ट ऑप्शन है T1 T2 T1 + T2। ये रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पे बेस्ड है। हाँ, तो हम लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सायरन वाला जो आपका क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, और इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सी, मतलब ये 2 है इसका, ठीक है ना। सी ऑप्शन में 2 आंसर जो है वो करेक्ट है इसका। उससे नेक्स्ट वाला जो आपके पास क्वेश्चन है अगेन वो भी रेडियोएक्टिविटी का, और यदि हम इसकी बात करें, इसमें हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी रिएक्टिव न्यूक्लियर होता है वो मतलब स्टार्टिंग से ही डीके होने लगता है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और कभी भी उसका न्यूक्लियर का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए ओनली ऑप्शन 4 पॉसिबल है, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उसमें देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअल में यदि हम वैसे ही चेक करें, सिंपली चेक करें, फोर्स होता है m²r, कुछ इस टाइप का फोर्स होता है। इधर हमारे पास मतलब L² लिखा है, तो एक्चुअल में डायमेंशनली ये क्वेश्चन के 3 ऑप्शन गलत है, तो नन ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन ही इसका होगा। इसमें बेसिकली हमें इसी तरह से इस क्वेश्चन को चेक करना था। ओके, प्रॉपर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप डिमांड करेंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके पास यहाँ पर ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos⁡, आप लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका ये। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन ए सही है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक लॉज आप उन्हीं को फॉलो करोगे तो इसके आंसर को आप मार्क कर पाओगे। ओके, इससे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके पास वेव्स के रिफ्लेक्शन का है, और विजिट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है इसका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इन्वर्टेड होने के साथ साथ कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी होंगी, जो पार्ट पहला है वो पहले रिफ्लेक्ट होगा, तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में जो ये है फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, तो इसका ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो आ रहा है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका ऑप्शन ये सेकंड सही आएगा। ओके, फ्लूइड का क्वेश्चन है, ρ(v²) वाला फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा स्मॉल हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आपको यदि ज़्यादा हिंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है ना, मतलब मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, तो मैं आगे सॉल्व करा दूंगा। इसमें एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन का F/K होगा। इन्होंने उससे डिफरेंट आंसर दिया था, ये वाला रॉन्ग हो गया आंसर, इन्होंने रॉन्ग ये ऑप्शन हमसे पूछा था। ठीक है ना। हाँ, इसका जो ऑप्शन है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब ये जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आएगा तब ब्लॉक को कॉन्टेक्ट छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आंसर आप जो सॉल्व करोगे 2 आएगा।
इसका, तो ट्राई करके देखना। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कॉन्सेप्ट है अपने पास। ये आपके पास जो है मॉडर्न फ्रीज का क्वेश्चन है। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं, इसमें एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक आपके पास एंगुलर टर्म का कॉन्सेप्ट लगाता है, और दोनों लगाने के बाद ये तुम्हारे पास आंसर जो है थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है, Rn प्रोपोर्शनल टू n। ओके, अभी मैं स्मॉल हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन चाहेगा। इसमें यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 आती है, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें तो आपको क्या होता है, हम लगाते हैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ऐसा हर सरफेस पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ये सेकंड आ जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, ये तुम्हारे पास एसएम का क्वेश्चन है। इसमें दो एसएम मान लेंगे, 5 फेज डिफरेंस मान लेंगे, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन 2 π/2 सही आ जाएगा आपके पास। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो इसमें तो डायरेक्टली आपके पास जंक्शन के टेम्परेचर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आंसर जो है दैट विल कम आउट टू बी दिस फोर्थ ऑप्शन 8.3 डिग्री सेल्सियस, इतना आ जाएगा। ओके, उससे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये तो आपके पास क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म का है, डाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास आंसर जो है वो ये आपका आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें आप मतलब v कैलकुलेट करोगे, m कैलकुलेट करोगे, चाहे HO अप्लाई करोगे और सॉल्व करके इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर आएगी इमेज की। ऐसे इसके केस में नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन आते हैं 40 आते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस 8x को 40 से केक को लग दूँ तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका जो आंसर है, हम एक्चुअल में इसमें थोड़ा आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं। फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है पावर अपॉन सी। तो पावर हमारे पास कितना है, 10 है, और सी कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻8। तो ये वैल्यू आपके पास जाएगी 10⁻⁻7 अपॉन 3 न्यूटन। तो क्वेश्चन में एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ये 10⁻⁻7 होना चाहिए था। ओके, दैट्स ऑल। तो हम फिर मिलते हैं।